तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस फ्यूचर तक कहानी चैनल में। ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की, जहाँ की एक बहुत ही मशहूर व्यापार वर्ग के व्यक्ति बेकारी सिंह की। बेकारी सिंह की दो बेटियां और एक बेटा। चूँकि बेकारी सिंह की दो बेटियां, एक बेटी मंजू जिसकी उम्र लगभग 25 साल और दूसरी की उम्र लगभग 27 साल। पहली बेटी का नाम मंजू और दूसरी बेटी का नाम निक्की। अब इनकी दोनों बेटियां जवान होती है। धीरे धीरे किसी भी हमारे समाज में माँ बाप के अगर उनकी बेटियां अगर जवान होती हो तो उनको शादी का डर सताने लगता है, कहीं समाज का एक खौफ। अब बेकारी सिंह अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते की तलाश करते हैं और रिश्तों की तलाश करते करते पास ही के इलाके नोएडा में एक उनको घर मिलता है। अब उस घर में सतवीर के दो बेटे, जिनका एक का नाम रोहित और एक का नाम विपिन। अब बेकारी सिंह अपनी दोनों बेटियों की शादी इन सतवीर के दोनों बेटों से तय कर देते हैं। तय करने के बाद हालांकि बेकारी सिंह पूंजीपति आदमी, व्यापार वर्ग, बिजनेस टाइप के आदमी, अब वो अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से करते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं। वो अपनी दोनों बेटियों को दहेज के रूप में एक एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक एक बुलेट गिफ्ट करते हैं, देते हैं। हालांकि पैसों को कोई कमी नहीं थी तो काफ़ी शादी धूमधाम से और अपने तरीके से काफ़ी बढ़िया होती है। इधर शादी अच्छी से हो जाती है, इधर शादी बीत जाता है, इधर लड़कियां अपने अपने घर चल जाती है, बेकारी सिंह अपने धंधे में लग जाते हैं। अब इधर 4-5 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है। सब कुछ आसानी से चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन बेकारी सिंह अपनी दोनों बेटियों के जहाँ रिश्ते किए थे, जहाँ शादी किए थे, वो दोनों लड़के बेरोजगार थे। उनका खुद का एक धंधा था। सतवीर जो उनके बेटे हैं, जो उनके पिता थे, उनका एक निजी फॉर्च्यून की दुकान थी। उससे उनका गुजारा चल रहा था, जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो लोग बेरोजगार रहते हैं वो लोग अपना खर्चा चलाने के लिए जैसे तैसे करके काम तो करते नहीं है, पैसे आते नहीं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और वे अपना काम ऐसा ही इधर उधर चलाते हैं। अब इधर बेकारी सिंह की दोनों बेटियों के ऊपर उनके ससुराल वाले प्रेशर डालते हैं कि तुम अपने घर से या अपने पिता से पैसे की डिमांड करो, सामान की डिमांड करो। वो बीच बीच में लेते रहते हैं। अब इधर दोनों बेटियां मना करती, उनके ऊपर दबाव डालते, उनको मारा भी पीटा जाता था। लेकिन हमारे समाज में या जो भी कुछ है, किसी की बेटी अगर उसके ससुराल वाले में अगर उसको तंग किया जाए, उसको भला बुरा कहा जाए, तो अपने घर वालों को कभी कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, उसकी ससुराल में इज्जत क्या रहेगी, गांव में इज्जत क्या रहेगी। ऐसे तैसे चलता रहा। फिर एक दिन बेकारी सिंह एक मर्सरीज खरीद कर लाते हैं। अब मर्सरीज खरीद कर लाते हैं। इधर मर्सरीज खरीद के लाने के बाद इधर बेकारी सिंह के दोनों बेटियों के पति को पता चलता है कि उनके ससुर मर्सरीज खरीद कर लाते हैं। अब इधर मर्सरीज खरीद कर लाने की सूचना पाने के बाद अब दोनों बेकारी सिंह के लड़कियों के पति उनके लड़कियों पर दबाव बनाने लगते हैं कि हमको देने के लिए कुछ नहीं है, हमें बस एक छोटी सी गाड़ी स्कॉर्पियो बुलेट दे दी और तुम्हें मर्सरीज में घूम रहे हैं। तुम अपने पिता से 35 लाख रुपए की डिमांड करो, 35 लाख रुपए मांगो। इधर बेटियों पे बार बार दबाव बनाया जाता था। इधर बेटियां उस चीज को नकारती थी कि नहीं, कहाँ से पैसे लाएंगे, ऑलरेडी पहले ही शादी में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। अब इधर जो कंचन के पति जो रोहित था, इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा इस कदर होता है कि वो अपनी बीवी को जोर जबरदस्ती करके मारता पीटता है, गाली गलौज करता है।
इधर धीरे धीरे गाली गलौज करता है। हालांकि छोटी बेटी उसी घर में, बड़ी बेटी उसी घर में। छोटी बेटी उस अपनी बड़ी बहन को पीटते देख उसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद छोटी बेटी निक्की का पति आता है जो विपिन। अब निक्की का पति विपिन आता है और अपनी बीवी पर गुस्सा होने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उसको क्यों बचा रही हो। अब मंजू की पिटाई हो ही रही थी कि तब तक निक्की का नंबर आ जाता है। निक्की पर उसके घर वाले टूट पड़ते हैं। अब निक्की को ये लोग मारते हैं। निक्की को उसका पति विपिन मारता पीटता है। अब इधर अपनी छोटी बहन को मारता पीटता है। देख उधर मंजू अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो शूट करने लगती है। अब वीडियो शूट करता वक्त उधर विपिन देखता है और अपनी भाभी पे मुक्का तानता है या झपट्टी मारने की कोशिश करता है कि वीडियो बंद कर दो, वीडियो मत रिकॉर्ड करो। इधर वीडियो हालांकि रिकॉर्ड हो रही थी। अब मामला जैसे तैसे ठंडा होता है। अब मामला जैसे तैसे ठंडा होता है, उसके ठीक लगभग आधे या 1 घंटे बाद निक्की अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाने के आधे घंटे लगभग 30 मिनट के बाद निक्की आग का गोला बन के अपने बेडरूम से निकलती है और ऊपर से सीढ़ियों के सहारे होती हुई हताश नीचे गिर जाती है। तब तक कोई समझ पाता, वो लगभग 80 से 90% तक जल चुकी थी और उसको अस्पताल में लेके जाया जाता है और वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इधर जब निक्की आग के गोला में लिपटी थी तो वो तारीख थी 20 अगस्त 2025। ये सब उसकी बहन मंजू ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस समय, जिस समय वो जल रही थी। तो अब इधर 20 तारीख भी बीत जाता है, 21 तारीख भी और 22 तारीख भी। अब इधर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन घर वाले और पास पड़ोसियों को ही इस बात की भनक थी कि इनके घर में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। इधर सब कुछ मामला लगभग 22 अगस्त तक ठंडा था, लेकिन अचानक एक वीडियो वायरल होता है। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच में वो वीडियो जाता है और लोग देखते हैं कि एक लगभग 30 साल की युवती जिंदा जल गई, वो भी बेरहमी से। इसके बाद काफी विरोध होता है और विरोध होने के बाद अब ये सूचना पुलिस के पास जाती है। जैसे ही ये सूचना पुलिस के पास जाती है, पुलिस हरकत में आती है और उस सतबीर के घर पे छापेमारी करती है। हालांकि सतबीर के घर पे पुलिस पहुंचती है तो उनके घर वालों को पहले से ही मालूम हो गया था कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया। वो लोग वहां से फरार थे, वहां से घर छोड़ के भाग गए थे। हालांकि निक्की की बड़ी बहन कंचन थी, वो घर पर ही थी। कंचन और कंचे के बेटे दोनों घर पर ही थे। इधर पुलिस जाती है, कंचन से पूछताछ करती है और कंचन पुलिस को सारी वारदात बताती है। कंचन बताती है कि उन्हें उनके पिता से जबरदस्ती 35 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी और उनको पूरा ना करने पर ये लोग हमसे जोर जबरदस्ती किए, गाली गलौज किए और हमको मारा पीटा भी। और कंचन ने जो फोन में वीडियो शूट किया था, वीडियो बनाया था, वो पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस देखती है कि हाँ, इनके ऊपर अत्याचार जुल्म किया गया है। अब इधर बेकारी सिंह पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं साथ कंचन के मिलके कि पैसे के चलते हम लोगों ने उनको 35 लाख रुपए नहीं दिए, इस वजह से वो लोग हमारी छोटी बहन को जला के मार दिए। और ये तो हो गया लड़की पक्ष का आरोप। इधर इस मामले में एक और कहानी सामने निकल कर आई है। अब पड़ोसियों का, घर वालों का कहना है कि, या निक्की के पति खुद विपिन का कहना है कि हमने अपनी पत्नी को नहीं मारा, वो अपने आप आग लगा ली और अपने आप मर गई।
अब घर वाले और पड़ोसियों की बात कहे तो इनका मानना है कि निक्की और कंचन निक्की और कंचन ये दोनों इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी। अब इंस्टाग्राम पे रील बनाना घर वालों को गवारा, घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। ये लोग बार बार उसको मना करते थे, लेकिन मना करने के बावजूद भी ये दोनों बहनें नहीं मानती, बार बार वीडियो शूट करती और इंस्टाग्राम पे लोड करती। अब बार बार मना करने के बाद ये लोग नहीं मानती, इस वजह से कंचन के पति रोहित और निक्की के पति विपिन ये लोग विरोध पे उतर आए और इनका कहना है कि हम लोग उस वीडियो अपलोड करने वाली बात को लेकर इन दोनों को मारा था, जबकि हमने 35 लाख रुपए का कोई डिमांड नहीं किया और हमने कोई ऐसी चीज नहीं कि हमने किसी को मारा नहीं। अब पुलिस को यहाँ दो कहानियां सामने आती हैं कि घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं और आखिरकार ससुराल वाले क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें पुलिस को अब ये तय करना है कि आखिरकार निक्की जो धू धू कर जल रही थी, अब ये दोनों कहानी आने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि जो कंचन ने वीडियो शूट किया था, जो पुलिस वालों को दिया, जो वीडियो सामने आ रही है, इसमें एक बात का स्पष्टीकरण है कि इन दोनों बेटियों के ऊपर ये लोग काफी दबाव बनाते थे, टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। यहाँ तक की बात कहे तो इनके घर में काफी कुछ इन दोनों बेटियों ने सहा है। आखिरकार हमारी समाज की बेटियों को कब तक इस तरह मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आखिरकार जलाया जाएगा। एक बात आपने कभी नोट नहीं की है कि हमारे देश में हर साल लगभग 10 से 20 हजार ऐसे मैटर आते हैं। ओ सॉरी, 10 से 20 हजार नहीं, हमको लगता है कि 5-6 हजार ऐसे मैटर आते हैं कि या ऐसे आरोप लगते हैं कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए अपने बहू को जिंदा जला दिया या मार दिया या उसका कत्ल कर दिया। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जो भी ससुराल वाले इन बेटियों को जिंदा जलाते हैं, मारते हैं दहेज के लिए, उनको कभी फांसी की सजा हो या कभी उम्र कैद की सजा हो। वो जेल तो जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पैरोल पे या जमानत पे वापस आ जाते हैं और फिर इन सब से किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है और फिर एक दूसरे की बेटी बलि चढ़ जाती है और समाज है हमारा ऐसे नज़ारे हर बार देखता रहता है। कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।